आइए आज के इस प्रोग्राम और मदरसा मंबाउल उलूम के मुहतमिम इलाके की आन बान शान दावतो तबलीग का मैदान हो, दावतो तबलीग का मैदान हो या दरसो तदरीस, दोनों में अपनी फ़राइज़ को बहुत खूबी अंजाम देने वाले और इस मदरसे के रूह रवा बहादुरगंज की आन बान शान इस प्रोग्राम और मदरसे के मुहतमिम हजरत मौलाना अबू तलहा नदवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आप इस इलाके के लिए सरपरस्त हैं, आप इस इलाके के लिए लीडरशिप का काम करते हैं। निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोद, यही है रखते सफर मेरे कारवां के लिए। इस वक्त मैं मुल्तमिस हूँ, सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा। मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। वो चांद है तो अक्स भी पानी में आएगा, किरदार खुद उभर के कहानी में आएगा। इस वक्त मुल्तमिस हूँ मौलाना अबू तलहा नदवी साहब मुहतमिम मदरसा मंबाउल उलूम साहब तशरीफ लाएं और अपने कलिमात से हम तमाम सामीन को महदूद फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा व क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अय्ज़न इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज के इस जलसे की सदारत फरमा रहे हम सब के पीर व मुरब्बी हज़रत अक़दस अलहाज मौलाना मोहम्मद इस्लामुल हक़ साहब मज़ाहिरी जहांगीराबादी नाजिम व बानी जामिया मदरसा दायरतुल मारिफुल इस्लामिया, और हमारे स्टेज पर रौनक अफरोज़ हमारे असातिज़ा इकराम हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत मौलाना मुफ्ती रईस अहमद साहब कासमी उस्ताज़ मदरसा ज़ियाउल उलूम शेरापुर और दीगर उलमाए इकराम और शुअराए इज़ाम, तमामी मेहमान इकराम और हमारी प्यारी माएँ और बहनों, हालांकि मुझे बैठकर बात नहीं करनी चाहिए, हमसे बड़े मौजूद हैं और इस बड़े में हमारे खुसूसन असातिज़ा मौजूद हैं, लेकिन इजाज़त लेकर मैं बैठ गया। ये उस्ताद का अदब होता है कि जब उस्ताद हो तो उसके सामने शागिर्द कुर्सी पर न बैठे, लेकिन उस्ताद साहब की तरफ से इजाज़त है इसलिए मैं बैठ गया हूँ। मैं कोई बयान करने के लिए आपके सामने और आपके रूबरू हायल नहीं हुआ हूँ। चंद बातें हैं जो मुझे आप तक गोशे गुजार करनी है, बस उन्हीं बातों पर मैं अपनी बात का इक्तिफा करूंगा। मेरे अजीजों और दोस्तों, मैं मुबारकबाद भी पेश करूंगा अपने स्टाफ मदरसा मंबाउल उलूम को और हमारी बस्ती कस्बा बहादुरगंज के तमाम नौजवान और तमाम बस्ती के बाशिंदगान जो जलसे की तारीख होने के बाद से और अभी तक
हमारे शाना और बशाना है। इस जलसे को हम 2025 ही में सितंबर अक्टूबर तक ले जाना चाहते थे, लेकिन कारी साहब की मंशा थी कि इसको पहले कर दिया जाए रमजान से। हमने राबिता किया, अल्हम्दुलिल्लाह तारीख मिल गई और शेखुल हदीस व तफसीर दारुल उलूम देवबंद वक्फ और हमारे उस्ताद मंबा सिफात व कमाल रईसुल मुफ्ती दारुल उलूम नदवतुल उलमा शेख हजरत मौलाना मोहम्मद नियाज साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया, जो अपनी अलालत के सबब इस स्टेज की रौनक नहीं बन सके, लेकिन खैर उस्ताद दूर से दुआ दे दे तो शागिर्द के हक में लग जाती है। दुआएं हमारे साथ हजरत की शामिल हाल है। मुझे असातिज़ा की दुआ ही चाहिए। आज मैं इस कुर्सी पर जो बैठा हूँ, मैं अपने असातिज़ा की मौजूदगी में फख्र के साथ कहता हूँ कि इन्हीं असातिज़ा इकराम ने हमें डांट डपट कर और दुआएं दे दे करके इस काबिल बनाया कि अल्लाह ताला आपके सामने रूबरू करा। मैं जितना भी एहसान और शुक्र अदा करूं अपने असातिज़ा इकराम का, वो कम है, नाकाफी है। और इसके बाद मैं अपने वालिदैन का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने दुनियावी तालीम की तरफ हमारे कदम को ले जाने के बजाय दीनी तालीम की तरफ और मदरसा उस्मानिया ज़ियाउल उलूम शेरापुर का रुख किया। हम इसके भी अपने वालिदैन के शुक्रगुजार हैं और अपने पूरे अहले खाना के जो इस मजमे में हैं सबके शुक्रगुजार। मेरे आज नौनहाल बच्चे जिनके सरों पर अभी दस्तार इंशाअल्लाह दस्तार हिफ्ज़ की सजाई जाएगी, इन बच्चों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप भी अपनी पूरी जिंदगी अपने उस्ताद के हुक्म पर चलिए और अपने उस्ताद की अज़मत और मोहब्बत अपने दिल के अंदर बिठाइए और बसाइए। वो उस्ताद चाहे उसने आपको कायदा पढ़ाया हो, अलिफ और बा पढ़ाया हो, और चाहे उसने आपको बुखारी की पहली हदीस पढ़ाई हो और आखिरी हदीस पढ़ाई हो, वो आपका उस्ताद ही है। जहां भी मिल जाए उससे सलाम करिए, उससे दुआएं लीजिए, उसका इकराम करिए, हो सके हदिया और तहफ़ पेश करिए। ये वो चीज है, उस्ताद की दुआएं वो चीज है जिसके जरिए से इंशाअल्लाह आप अपने मुस्तकबिल की जिंदगी के अंदर कामयाबी की वो मनाजिल तय करेंगे जो आप तसव्वुर तक नहीं कर सकते। इसलिए तलबा अजीज से मैं कहना चाहता हूं, मेरे अजीजों और दोस्तों, हमारा मदरसा मंबउल उलूम है। अभी आज की जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब सदर जमीयत उलमा सीतापुर ने भी इस पर रोशनी डाली। मैं तफसील नहीं, बस चंद बातों में बात खत्म कर रहा हूं कि मदारिस का वजूद हमारे दरमियान में कितना अहम और जरूरी है, और ये एक ऐसा पहलू है जिस पहलू में बहुत कमी नजर आती है और उम्मत मदारिस और मदारिस की तालीम से कितना कोसों भाग रही है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये मदारिस न होते आपका मुल्क हिंदुस्तान आजाद न हो पाता। ये मदारिस की देन है जो आपकी मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाले हैं, जो आपकी जनाजे की नमाज पढ़ाने वाले हैं, जो आपकी खैर ख्वाही करने वाले हैं। ये मदारिस की तालीम का सदका है, मदारिस की तालीम ही है जो उम्मत को आगे ले जा रही है। और जब जब उम्मत मदारिस की तालीम से कट जाएगी, इसका रुझान अंग्रेजियत की तरफ, यहूदियत की तरफ, ईसाइयत की तरफ चला जाएगा, यह उम्मत तबाह हो जाएगी।
जब हमारे बस्ती के अंदर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद होना बंद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, हमारी बस्ती का क्या अंजाम होगा, क्या मनहूसियत तारी हो जाएगी, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा हाफिज बन गया, मदरसे वालों ने पढ़ा दिया। इन बच्चों को पढ़ाने के अंदर, इन बच्चों के पढ़ाने के पीछे मदारिस के असातिज़ा का क्या किरदार होता है, क्या कुर्बानी होती है। आप कभी मदारिस के जो जिम्मेदारान हैं उनसे तन्हाई में राब्ता कर लीजिए, उनसे तन्हाई में राब्ता कर लीजिए। और इन बच्चे, ये आपके नौनिहाल बच्चे कितनी जाफशानी और जद्दोजहद के बाद, कुर्बानियों के बाद ये अल्लाह के कलाम को इन्होंने अपने सीने में महफूज करने की सआदत हासिल की। ये बेचारे सुबह ठंडक में सर्द रात है, हमारे अगर हाथ खुल जाए और लिहाफ से बाहर निकल जाए, कंबल से बाहर निकल जाए, उसको हम फौरन अंदर खींच लेते हैं, ठंड महसूस होने लगती है। इतने ठुठुरते हुए माहौल के अंदर भी इनके उस्ताद, इनके निगरां सुबह 4 बजे, 4:15, 4:30 बजे उठ करके इन्हें बेदार कर देते हैं। ये वुज़ू करते हैं, अपनी ज़रूरियात से फारिग होते हैं, तहज्जुद का वक्त है, तहज्जुद का एहतमाम करते हैं और फिर पढ़ने के लिए बैठ जाते। आपने सोचा हमने मदरसे को चंदा दे दिया, हमने हाफिजी से रसीद कटा ली, हमने कारी साहब से रसीद कटा ली, बस नहीं। कारी साहब से रसीद कटाई, हाफिजी से रसीद कटाई कि मदरसे का ताउन कर दिया, ये ताउन ही काफी नहीं है। मदरसे से लगो, मदरसे से जुड़ो। जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फख्र के साथ मैं कह रहा हूँ, तकरीबन 20 दिन से भी ऊपर का वक्त हो गया, बस्ती के सारे लोग हमारे मदरसा मंबउल उलूम और आपके इदारे के तई कितने फिक्रमंद हैं। कोई रात में ईशा बाद आ रहा, कोई फजर बाद ही आ रहा। वहाँ साहब कोई काम बताइए, कोई जिम्मेदारी दीजिए, कोई बात हो हमको बता देना, फिक्र ना करना, टेंशन ना करना। आप हजरात की ही मेहनत का नतीजा है जो आज ये वहां तक समंदर है, हुजूम है। ऐसे ही पूरे साल के 365 दिन आप मदरसे के लिए, मदरसे की तरक्की के लिए, मदरसे के असातिज़ा के लिए, मदरसे के तलबा के लिए फिक्रमंद रहे। मदरसे के जिम्मेदारान के पास आप आइए और पूछिए कि कारी साहब बच्चों को खाने में क्या दिया जाता है और बच्चों को नाश्ते में क्या दिया जाता है। कोई बच्चा सर्दी चल रही है, ऐसा तो नहीं है जिसके पास कंबल ना हो, जिसके पास रजाई ना हो, जिसके पास शेरवानी ना हो, जैकेट ना हो। आप अपने बच्चे को 2000 का जैकेट दिलाते हो। आपका बच्चा यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर पढ़ता है, कानपुर के अंदर पढ़ता है, बच्चे के लिए 5000 का ब्लैंकेट भेज देते हो, लेकिन 10 कदम पर मदरसा है। कभी आकर नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा कि मदरसे में बच्चे ठंडक में कैसे ठंडक गुजार रहे हैं, इन सब के पास लिहाफ है या नहीं है। आपके गांव का मदरसा है, जिस तरीके से मदरसे के असातिज़ा कमेटी जिम्मेदार है, इसी तरीके से मदरसे का हर एक फर्द जिम्मेदार है। मदरसे का ताउन करे, मैं इसी का नहीं, हर एक अपने अपने गांव के मदरसे का ताउन करे और मदरसे की तरक्की के बारे में सोचे। इसका अजर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से लेंगे, उस अल्लाह से लेंगे जो अल्लाह मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, 1 करोगे 10 के बदले में देगा। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह जितना चाहे बढ़ा दे, उसकी कोई कैद नहीं, कोई हद नहीं। इसका सिला, इसका बदला इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला से लेंगे कल क़ियामत के दिन, और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर भी जरूर देगा। क्यों? ये मेहमान आने रसूल है। मैंने हदीस पढ़ी थी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे या सिखाए, जो कुरान सीखे या सिखाए। अभी इस पर और इंशाअल्लाह आगे से आगे रोशनी डाली जाएगी। अभी हजरत वाला आज की जलसे की सदारत फरमा रहे, उनका बयान है, और आज के मुकर्रिर खुसूसी हजरत फरीदुल असर हजरत मौलाना फरीदुद्दीन साहब शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद वक्फ का इंशाअल्लाह बसीरत अफरोज बयान होगा। आप हजरात इसी तरीके से बैठे रहे दिल जमाई के साथ। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए और इसका सिला और बदला अपनी बारगाह में अता फरमाए जिन लोगों ने हमारे शाना बशाना
होकर के हमारा पूरा साथ दिया है। आप सबसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, आप अपनी अपनी बस्ती के अंदर, अपने 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 इलाके के अंदर हर मदरसे वाला अपने मदरसे का ख्याल रखे। यह न सोचे मैनेजर मैं नहीं हूँ, सदर मैं नहीं हूँ, नहीं, मैं बस्ती का बाशिंदा हूँ, मैं बस्ती में रहता हूँ। बहैसियत बाशिंदगान के मेरी जिम्मेदारी है कि हम मदरसे का ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको मदरसे का ख्याल रखने की और मदरसे की फिक्र करने की और इससे मोहब्बत अकीदत करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।